देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश में दो बड़े सेक्टर हैं, एक कॉरपोरेट सेक्टर है, एक नॉन कॉरपोरेट सेक्टर है। पहली बार वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में नॉन कॉरपोरेट सेक्टर के लिए एक अलग से फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाने की बात कही है, जो हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी। हम उसका स्वागत करते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर की यदि हम बात करते हैं तो 1991 से लेकर के 2011 के 20 साल के पीरियड में लगभग 46 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी, टैक्स में कटौती, विदेशी निवेश और अन्य माध्यमों से कॉर्पोरेट सेक्टर को मिला है, जबकि जीडीपी में उनकी ग्रोथ कुल मिलाकर के मैक्सिमम 3% बढ़ी है, यानी कुल 15% रही है। दूसरी ओर नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देश में 49 करोड़ लोगों को नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर रोजगार दे रहा है और कहा जाता है कि हमारी 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जबकि उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन हमारे लिए ना कोई सरकार की नीति है, ना कोई सरकार हमारे लिए कोई फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है। तो पहली बार देश में किसी सरकार ने फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात की है, और इस फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में हमारा ये मानना है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जिनका आज भी सीधा संबंध छोटे व्यापारियों से है, लघु उद्योग से है, उनको लेकर के स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस का गठन सरकार को करना चाहिए, जिससे नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को आसानी से ऋण मिल सके और हमारा उस लिहाज से जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और कुल मिलाकर के देश को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, इस सेक्टर में लगभग 6 करोड़ व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जिसमें लगभग टोटल 49 करोड़ लोग इसमें रोजगार पा रहे हैं। देश का कॉरपोरेट सेक्टर 10% रोजगार देता है और नॉन कॉरपोरेट सेक्टर 90% रोजगार देता है। तो इस 90% रोजगार देने वाले क्षेत्र को किसी भी सरकार ने अपनी प्राथमिकता में नहीं रखा। ये पहली बार है कि श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इस सेक्टर के विषय में चिंता व्यक्त की है और एक कमेटी बनाने की बात की है। उस कमेटी का हम स्वागत करते हैं और हमारा ये मानना है कि कमेटी तुरंत धरातल पर जाकर के इन चीज़ों की पड़ताल करे और अपनी रिपोर्ट अविलंब सरकार को भेजे और सरकार फिर उस रिपोर्ट को स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके साझा करे और उनसे बातचीत करे। देखिए, दिल्ली में अभी सरकार बनी नहीं है और जो बजट केंद्रीय वित्त मंत्री ने रखा है उसको मैं इंडिकेटिव बजट मानता हूँ। दिल्ली में सरकार की जब घोषणा हो जाए तो न केवल T2 फॉर्म, वैट की अनेक प्रकार की विसंगतियाँ हैं जिनसे देश के दिल्ली का व्यापारी बुरी तरीके से परेशान है। हम चाहते हैं कि वैट का जो वर्तमान कानून है और जब तक GST नहीं आता है उस कानून पर नए सिरे से पूरी चर्चा होनी चाहिए और उसमें जो भी विसंगतियाँ हैं उनको निकालना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को हटाना चाहिए और जो अधिकारियों के हाथों में जो डिस्क्रिमिनेशन की शक्तियाँ दी गई हैं वो अपने विवेक के आधार पर जिस प्रकार से बाजार में आतंक फैला रहे हैं, हम उस आतंक के खिलाफ हैं और इस मामले को लेकर के हम बहुत जल्दी वित्त मंत्री जी से और दिल्ली के उपराज्यपाल से और गृह मंत्री जी से मिलने वाले हैं। उनसे कहेंगे कि एक बार नए सिरे से पूरे बैठ पर चर्चा हो। दिल्ली के बजट पर एक लाइन में क्या करें? मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार एक संतुलित बजट दे सकती थी। सरकार ने वैसा बजट दिया है।